बस कृपा इतनी करो गुरु, श्री वदन से शिष्य कह दो। शिष्य को आशीष यह दो, बस गुरु आशीष यह दो। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। प्रतिपल एक शिष्य की भावना यही रहती है कि गुरु एक बार उसे बोलकर अपने श्री वदन से शिष्य कह दे, प्रतिपल उसे आशीष दे बोलकर। वो जानता है कि प्रतिपल गुरु की कृपा उस पर बरस रही है, वो भीतर से आभारमय है, लेकिन पता नहीं फिर भी बोलकर जो बात कहने में है वो किसी में नहीं। हम अपने आसपास ज़िंदगी में भी तो देखें, जब कोई बोलकर आपको आशीर्वाद देता है, जब कोई बोलकर आपकी तारीफ करता है, आपके काम को सहराता है, आपके काम को एक मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह माँ बाप जब बच्चों को ज़रा सी भी तारीफ करते हैं या जब वो घबरा जाते हैं, उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जो करो अच्छा करो, बस स्वस्थ मस्त रहो, तुम जो भी करो जैसा भी करो बस ज़िंदगी मस्त होकर जियो, तो उस बच्चे में फिर वो बच्चा चाहे 10 साल का हो चाहे 50 साल का, उस बच्चे के भीतर एक प्रेम उमड़ता है, एक जिजीविषा उमड़ती है, कुछ कर गुजरने की चाहत हिलोरे लेने लगती है। लेकिन ये शब्द ही हैं हमारे जो मारक भी है और तारक भी है। एक माँ, एक पिता, एक गुरु, एक टीचर कुछ शब्दों के माध्यम से अपने बच्चों के भीतर वो एक चमत्कार मानो फूंक देती है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और वहीं ये शब्द ही है जो किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। एक सरकारी ऑफिस का वाकया है। एक नया नया अफसर वहाँ पहुँचा था। तो जैसे आम तौर पर सरकारी दफ्तरों में होता है कि कुछ न कुछ रिश्वत का मामला चलता रहता है। तो वो चूंकि अफसर नया नया आया था, तो वहाँ का जो एक बड़े बाबू थे उससे उसकी अच्छी सांठ-गांठ हो गई, उसकी अच्छी एक वो कहते हैं ना बैलेंस बन गया, एक समझदारी डेवलप हो गई। तो वो बड़ा बाबू जो था वो हर क्लाइंट के साथ एक तरह से उसका वो सिस्टम तय कर देता था और उसके हिसाब से जो अफसर था वो उस पर लिख देता था, अपने इनिशियल्स कर देता था। तो हुआ यूं कि एक बार एक क्लाइंट के साथ या एक जो भी वहाँ पर व्यक्ति आता है अपना काम या टेंडर अप्रूव करवाने के लिए, उसके साथ बड़े बाबू की बात तय हो गई। तो वो अफसर के पास गया, उस फाइल पर अफसर ने लिख दिया अप्रूव्ड और अपना सिग्नेचर कर दिया। फाइल आगे चलने वाली थी, आगे पहुँचा दी गई। अब जब ये बात हो गई तो अचानक से बड़े बाबू ने आकर कहा कि चूंकि आपने फाइल आगे भेज दी है तो वो जो क्लाइंट है वो तो मुकर गया है देने के लिए, वो तो एक पैसा देने को तैयार नहीं। तो उसने कहा भाई अब क्या किया जाए, अब तो मामला मैंने तो साइन कर दिया और अब अगर काटूंगा तो ये बात पता चल जाएगी कि मैं रिश्वत लेता हूँ। तो बड़ा बाबू समझदार था, उसने कहा एक काम कीजिए सर, आप उसके आगे लिख दीजिए नॉट, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने दीजिए, उसी पेन से उस अप्रूव्ड के आगे लिख दीजिए नॉट। तो नॉट अप्रूव्ड हो गया। बात पहुंच गई क्लाइंट तक। उस क्लाइंट ने कहा कि भाई जब नॉट अप्रूव्ड बात हो ही गई है तो अब क्या किया जाए, अब इस मामले को तो रफा दफा किया जाए। क्लाइंट को बड़ा डर लगा। अब क्लाइंट ने सोचा कि ये तो मामला ही पूरा उल्टा हो गया, मुझे तो लगा फाइल आगे चली गई, अब ये अफसर कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझ रहा था, लेकिन अब तो मामला ही गड़बड़ हो गया। उसने वापस बड़े बाबू से बात की और उनको बोला आपने जो चाहा था, जितना चाहा था, मैं आपको देने को तैयार हूँ, तो आप मेरी फ़ाइल पास करवा दीजिए। ठीक है, वो गया सर के पास, सर फाइल पास कीजिए।
बोले क्या कर रहे हो, अभी तो तुमने कहा नॉट अप्रूव्ड लिखो, मैंने नॉट अप्रूव्ड लिख दिया, और अब तुम कह रहे हो कि फाइल को पास करो। अब अगर मैं उसको नॉट को भी काटता हूँ तो मेरी जो प्रतिष्ठा है वो तो दांव पर लग जाएगी, पर सबको पता चल जाएगा कि रिश्वत लेते हैं एंड ऑल। बोले सर चिंता की बात नहीं, आप NOT नॉट के आगे ई ऐड कर दीजिए, अब वो हो जाएगा नोट अप्रूव्ड, नोट डैश अप्रूव्ड, यानी कि फाइल अप्रूव्ड है। ये बात शायद हंसी मजाक की लगे, हमें लगे कि शायद रिश्वत की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, लेकिन बात है शब्दों की। हम जिन शब्दों का चयन करते हैं उससे हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारी आस्था डेवलप होती है, और ना सिर्फ हमारे भीतर, हमारे आसपास के लोगों में भी। दो घटनाओं से हम इस बात को समझें। 1988 की बात होगी, अर्मानिया का ये किस्सा है। एक कपल अपने बच्चे को, 8-10 साल का बच्चा रहा होगा, उस बच्चे को रोज़ जब स्कूल भेजते तो माता पिता उसको स्कूल छोड़ने पर, जैसे बच्चे डरते हैं हमेशा, कई बच्चे रोते भी हैं, आप भी देखते होंगे नर्सरी KG के बच्चे, जब आप उनको बस में बिठाते हो वो उदास हो जाते हैं, वो रोते हैं। कई बच्चे जब रेजिडेंशियल स्कूल में जाते हैं तो बच्चे होम सिक फील करते हैं, बहुत उदास होते हैं, रोते हैं, और वो वहाँ मन लगाकर पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा ही लगभग हर बच्चे के साथ होता है। तो वो कपल जब रोज़ाना अपने बच्चे को स्कूल छोड़ता, तब अपने बच्चे को तैयार करके उसको भेजने से पहले एक बात हमेशा कहते थे, ये कहना वो कभी नहीं भूलते थे कि चाहे कुछ हो जाए, याद रखना मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ। चाहे कुछ हो जाए, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और बच्चा मुस्कुरा कर अपने माता पिता को बाय करता, प्रणाम करता और स्कूल चला जाता। ऐसा कई दिनों तक, कई सालों तक चलता रहा। तो ये बच्चा लगभग 8-9 साल का होगा, तब ऐसा हुआ कि उस शहर में एक बार भूकंप आया। सुबह माता पिता ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था, और करीब मिड स्कूल का टाइम रहा होगा, दोपहर का टाइम रहा होगा, कि इतना भयानक भूकंप आया, और ख़ासकर उस एरिया में जहाँ वो स्कूल था। पूरी स्कूल की बिल्डिंग तहस नहस हो गई। ऐसा लग रहा था किसी के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं। जो रेस्क्यू टीम थी वो सुबह से रात तक डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल रही थी, मृत शरीर निकाल रही थी, लेकिन उन मृत शरीरों में कहीं पर भी उस कपल के बच्चे का नामो निशान नहीं था। उसके पिता को पूरा भरोसा था कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो जीवित है। और इसी कारण उसने, आधी रात हो गई जब उसके बच्चे का शरीर नहीं मिला, 10-12 घंटे हो गए बच्चों का शरीर नहीं मिला, तो उसने रेस्क्यू टीम से कहा कि आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को खोज लाऊंगा, आप मुझे एक बार जाने तो दीजिए। लेकिन जो हालात थे, जितना मलबा बिखरा हुआ था और इतने सारी बिल्डिंग्स का मलबा था, तो रेस्क्यू टीम ने मना कर दिया। रात को आखिर जब लगभग रेस्क्यू टीम भी थक हार कर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकी, और 1-2 गाड़ी इधर उधर थी, किसी तरह वो पिता सबकी नज़र बचाकर उस मलबे के पास गया। और जैसे ही मलबे के पास गया, जाकर उसने अपने बच्चे को नाम से पुकारा, और पुकारते हुए इधर उधर घूम रहा था। जहाँ उसे लगभग अंदाज़ा था कि वो स्कूल और वो उसकी क्लास रही होगी, उधर वो नाम पुकार रहा था। जैसे ही करीब 20-25 बार जब उसने नाम पुकारा, उसको हल्की सी कुछ आहट, कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने ताली बजाई हो, जैसे किसी ने कोई आवाज़ की हो। उसने गार्ड्स को बुलाया और बोला कि आप रेस्क्यू टीम को बुलाइए, यहाँ पर कुछ आवाज़ हो रही है, शायद कुछ लोग जिंदा है। और रेस्क्यू टीम ने एक्चुअली उस आवाज़ को सुना, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर मलबा हटा कर देखा तो एक के बाद एक 14 बच्चे वहाँ से निकले, और 15वां बच्चा उस कपल का बेटा था। जैसे ही बेटा बाहर निकला, अपने पिता से लिपट गया। रेस्क्यू टीम का जो लीडर था वो हैरान था कि हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक मलबे में ये 15 बच्चे जीवित कैसे रहे।
उसने पूछा कि बेटा आखिर तुमने क्या किया, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने तुम्हारा आत्मबल इतना बनाए रखा कि तुम ज़रा भी नहीं घबराए, तुम हुए ही नहीं। क्योंकि उन 14 ही बच्चों ने एक ही बात का जवाब दिया कि ये जो बच्चा है, जिस बच्चे का नाम आर्मंड था, वो जो बच्चा है वो उनको बराबर कह रहा था, चिंता मत करो मेरे पापा ज़रूर आएंगे, चिंता मत करो मेरे पापा ज़रूर आएंगे। हैरान था वो लीडर। उसने उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे इन 14 बच्चों को मोटिवेट करके रखा, तुम तो हीरो हो। बोले नहीं अंकल, जब मैं रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ मुझे भरोसा था कि मेरे पापा ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था नो मैटर वॉट यू विल बी देयर फॉर मी। और मुझे पता था कि मेरे पापा हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे। और इसीलिए मैंने इन सब से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल, घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद मेरे पापा आएंगे। और मेरे पापा आएंगे तो सिर्फ मुझे नहीं, सभी को बचाएंगे। एक लाइन 15 बच्चों की जिंदगी की डोर को उस मलबे के भीतर भी सुरक्षित बचाए रखने में सफल रही। ये कुछ शब्द हमारी जिंदगी में चमत्कार सा कर देते हैं, वहीं कुछ शब्द हमारे उस जिजीविषा को ऐसा मारते हैं कि व्यक्ति जीते जी मर जाता है। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया, तो दूसरी घटना कुछ ऐसी है कि एक कपल का बेटा सेना में था। वियतनाम युद्ध के दौरान की ये बात है। तो उस युद्ध में कुछ दिनों बाद उस बेटे को छुट्टी मिली। उसने अपने माँ को कॉल करके कहा, माता पिता को कॉल करके कहा कि मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल रही है और बड़े दिनों बाद मैं घर आना चाहता हूँ, आप लोग कैसे हैं, क्या है। तो माँ बाप बहुत खुश हुए, क्योंकि सेना का जो जवान है वो कई बार महीनों महीनों तक युद्ध में रहता है, सीमा पर रहता है और अपने माता पिता को समय ही नहीं दे पाता। घर का वो जो सुख है वो कभी अनुभव ही नहीं कर पाता। तो माँ बाप बड़े खुश हुए उसकी छुट्टी की बात सुनकर, और वो प्लान्स बनाने लगे, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, हम लोग ये करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। जो बच्चा था, उनका बेटा जो सैनिक था, वो सुनता रहा और सुनते सुनते उसने कहा कि मम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोला क्या? बोले मेरा एक दोस्त है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इस युद्ध के दौरान एक लैंडस्लाइड पर पाँव रखने से उसका एक हाथ और एक पाँव चला गया और मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसने कई बार मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे ही साथ रहे हमेशा के लिए, उसका कोई नहीं है। तो माँ बाप ने कहा, बहुत दुख हुआ उसके बारे में जानकर, लेकिन हम उसकी मदद करने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। तुम उसकी मदद करना चाहते हो, ज़रूर करो, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन बेटा तो जैसे मानो अड़ ही गया कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहे, उसे हमारे प्यार की, सहारे की ज़रूरत है। अब माता पिता मानो अपने असली रंग में आए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है एक हैंडीकैप के साथ जीवन गुजारने का अर्थ क्या होता है? आखिर हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, हम कब तक उसको सहारा देते रहेंगे? उसके कारण हमारी जो डेली रूटीन है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी और ऐसे दिन भर उसको देख देख कर एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी हमें। तो हम नहीं चाहते वो तुम्हारे साथ रहे और तुम इस बारे में हमसे अब और बात मत करना। बेटे ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। कुछ दिनों बाद माता पिता को उस शहर की पुलिस से एक कॉल आया कि क्या आप शहर आ सकते हैं? माता पिता बड़े हैरान हुए, बोले हमारा बेटा घर आने वाला है, हम अभी कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप आइए। आखिर माता पिता सफ़र करके उस शहर में पहुँचे जहाँ से उनके बेटे ने कॉल किया था। पता चला कि आपको मोर्चरी में रखे हुए एक शव की शिनाख्त करनी है। माता पिता जब गए तो शक्ल देखकर चौंक पड़े। पुलिस ने उनको बताया कि ये क्लियरली सुसाइड का केस था। माता पिता हैरान, बेटा उनके पास छुट्टी के लिए आने वाला था, सुसाइड क्यों करेगा और किस कारण करेगा? पता चला कि
इस बेटे की लाश वहीं से मिली है जहाँ से उसने अपने माता पिता को कॉल किया था। उसकी सबसे ऊंची जो जो माला था यानी छत थी, वहाँ से उसने कूदकर अपनी जान दे दी। माता पिता को समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी क्या बात हो गई। क्या कोई लव अफेयर का केस था, कोई रिलेशनशिप था, उसका सामान में कुछ मिला? बोले कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी पूरी बॉडी पर से वो हटाई, वो हैरान थे। उस बेटे का एक हाथ और एक पाँव नहीं था। माता पिता चौंक गए, लेकिन अब पछताए होत क्या। वो शब्द जो माता पिता ने अनजाने में किसी और के लिए कहे थे, बेटा वो सह नहीं सका। काश माता पिता ने किसी और तरह से ये बात कही होती। लेकिन ये घटनाएं हमें झंझोड़ती है और ये समझाती है कि हम जाने अनजाने अपने बच्चों को क्या कहे जाते हैं। जाने अनजाने हम अपने आसपास के लोगों पर क्या कमेंट कर देते हैं। हम कभी किसी को देखते हैं बड़े सादा लिबास में, तो बड़े आराम से कहते हैं पता नहीं, ऐसा लगता है कहाँ से उठकर आई है, इसे तो ज़रा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। बड़े आराम से हम किसी के रहन सहन को, किसी के कपड़ों को टीका टिप्पणी करके उसके भीतर के आत्मविश्वास को हिला देते हैं। कई बार हम किसी को देखकर अनदेखा कर देते हैं, ये कहते हुए ऐसा वो है ही क्या उसमें कि जिस पर हम अपनी नज़र डालें। अपने बच्चों के लिए भी ज़रा सा, चाहे वो चौथी पांचवी का बच्चा ही क्यों ना हो, फर्स्ट सेकंड का ही बच्चा क्यों ना हो, 2-4 नंबर कम आ गए या 8वीं 10वीं में कुछ नंबर कम आ गए, उतने मार्क्स नहीं आए या उतने ग्रेड्स नहीं आए जैसा हम चाहते थे, तो हम बच्चों के लिए बड़ी गंदी सी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने ही बच्चों के लिए कहते हैं ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, हमको पता है तुम सिर्फ बैठकर खा सकते हो, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। और ये हमारे संवाद बच्चे के लिए मानो जिंदगी भर का एक आईना बन जाते हैं और उस चश्मे से, उस आईने से वो बच्चा स्वयं को देखने लगता है। कोई भी कार्य करे उससे पहले उसको लगता है कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कई बार हम जब माता पिता के सम्मान की बात करते हैं, माता पिता की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, माता पिता को दुख पहुंचाए तो वो नरक का भागी बनता है, पाप पुण्य की हम बात करने लगते हैं। और ऐसा होता ही है, जब बच्चे एक उम्र पर आ जाते हैं तब वो अपने समझ के अनुसार व्यवसाय करते हैं, अपने समझ के अनुसार अपने जीवन के कई सारे निर्णय लेते हैं। और ऐसे में जब माता पिता उनका बहिष्कार करते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं, तो वो जीवन में अपनी सफलता के रास्ते पर खुद ही बाधा खड़ी कर लेता है। वो बच्चा अपनी सफलता के रास्ते मानो खुद ही रोक लेता है, वो सारे द्वार स्वयं ही बंद कर लेता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं इतना सब कुछ किसके लिए करूं जब मेरे माता पिता ही साथ नहीं हैं, जब मेरे माता पिता ही खुश नहीं हैं। और माता पिता से पूछें तो माता पिता मानो जैसे अपनी उस दृष्टि के सिवाय कुछ और देखना ही नहीं चाहते। हम ध्यान रखें, ये हमारे शब्द मारक भी है और तारक भी है। एक शब्द बचपन में किसी टीचर द्वारा सुना हुआ, किसी मित्र द्वारा सुना हुआ, अपने घर के किसी सदस्य द्वारा सुना हुआ, ये एक शब्द आपके भीतर उस ऊर्जा का संचार करता है, उस उत्साह का संचार करता है जो हमारे लिए सफलता के कई नए आयाम रच देते हैं, सृजन कर देते हैं। ये शब्द कभी मरते नहीं। विज्ञान भी ये प्रूव कर चुका है, ये प्रमाणित कर चुका है कि हमारे बोले गए शब्द इस सृष्टि में अलग अलग तरह से वेव्स बनकर, वाइब्रेशंस बनकर, एनर्जीज बनकर घूमते रहते हैं। तभी तो हम जब मंदिर में जाते हैं हमें अच्छा लगता है, हमारे भीतर एक शांति का, एक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि वहाँ पर जब सभी लोग मिलकर उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस पुजारी के द्वारा उस घंटों की, शंख की जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि एक ऐसे
ऑरा का, एक ऐसे लेशा वलय का निर्माण करती है जिसमें चाहे जैसा भी व्यक्ति प्रवेश करे, कुछ पल के लिए उसके भीतर शांति का संचार होता है, उसे अच्छा लगता है। इस अच्छा शब्द की जो व्याख्या है वो एक व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। किसी के लिए ये अच्छा उसके भीतर मोटिवेशन का संचार करता है, किसी के लिए ये अच्छा सारे दुखों को भुलाकर शांति का संचार करता है। किसी के भीतर उस अच्छा का मतलब मात्र इतना है कि जब जब वो उस माहौल में जाता है तो अपने भीतर के सारी नेगेटिविटी को वहीं छोड़ आता है। तो हम ध्यान दें कि हमारी बातचीत में भी हम जब भी कोई बात करें बहुत सोच समझ कर करें। हम लोग 3 योग की बात करते हैं, हर धर्म ये 3 योग की बात करता है, मन, वचन और काया। और ये जो वचन है ये हमारे मन में उठने वाले विचारों की, हमारी महसूसी की अभिव्यक्ति है, और ये वचन ही है जो हमारी काया को संचालित करता है। अगर हम कहें मैं बिल्कुल स्वस्थ मस्त प्रसन्न हूँ, तो वाकई हमारे शरीर का जो थोड़ा बहुत दर्द भी है वो भी ठीक होने लगता है। कोई आकर आपको बोल दे आज आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है, अब हम स्वयं आईने में जाकर वाकई अपने उस चेहरे को उतरा उतरा महसूस करेंगे। वहीं कहीं कोई आकर आपसे कहे कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हमें मुस्कुराने का जी करता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब व्यक्ति अगर नहीं भी मुस्कुरा रहा हो, ये बात सुनकर तुरंत मुस्कुरा उठेगा, चारों तरफ उसके मुस्कुराहट की वो जो रश्मियाँ हैं वो फैल जाएगी। तो ज़रा हम अपने द्वारा बोले जाने वाले इन शब्दों के प्रति सजग हो जाएं, और ना सिर्फ दूसरों के लिए, हम अपने भीतर भी क्या महसूस करते हैं वो हम शब्दों के द्वारा ही तो स्वयं को सुनाते हैं, शब्दों के द्वारा ही तो महसूस करते हैं। तो इन शब्दों के प्रति सजग हो जाएं। ये शब्द हमारे लिए मारक भी सिद्ध हो सकते हैं और तारक भी। निर्णय हमारा, चुनाव हमारा। जय हो। ओम शांति।